ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो यज्ञ आपण अर्थात श्रुव आदि उपकरण मध्य ब्रह्म एवं हवन योग्य द्रव्य मध्य ब्रह्म तथा ब्रह्म रूपक कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपक अग्नि रे आहुति दान रूपक क्रिया मध्य ब्रह्म सही ब्रह्म कर्म रे स्थित रोहुतबा योगी द्वारा पाइबा योग्य फल मध्य ब्रह्म ही अटे। यही श्लोक यज्ञर रूपक क्यों भाव देखाई दि जाइछि? उत्तर है यही श्लोक सर्वं खल्युदं ब्रह्म अनुसारे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूपक साधना को यज्ञर रूप दि जाइछि। अभिप्राय जे कर्ता कर्म एवं करण आदि विभिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते भी से सबको ब्रह्म रूप से देखिबार जो अभ्यास सही अभ्यास रूपक कर्म हेउची परमात्मा प्राप्तिर साधन। तेणु ताहा यज्ञ ही अटे। यही यज्ञ श्रुव हवि हवनकर्ता एवं होम रूपक क्रिया आदि वस्तु भिन्न भिन्न नुहंती। तांको दृष्टि सबकिछि ब्रह्म। कारण एपरि यज्ञ करुवा योगी जो मन बुद्धि आदि द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म बोली बुझिबार अभ्यास करती से सेगुड़िक निजको यही अभ्यास रूपक क्रिया को तथा अन्य कौन भी वस्तु को ब्रह्म ठारू भिन्न बोली बुझती ना। से सब वस्तु को ब्रह्म रूप में ही देखती। तेणु तांकर से सब कौन प्रकार भेद बुद्धि रहे ना। पुणी प्रश्न है जे ब्रह्म कर्म स्थित होगा कौन? ब्रह्म कर्म स्थित होगा कौन एवं ताहा द्वारा प्राप्त होता फल मध्य ब्रह्म ही अटे। यार भाव कौन? उत्तर निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रखी करिबा कहारे को ब्रह्म ठारू भिन्न बोली न बुझिबा ही ब्रह्म कर्म स्थित होगा। यही प्रकार साधना फल निसंदेह परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति हुए। उपरोक्त साधना करुवा योगी अन्य फलर भागी हुअन्ति नाही। यही भाव देखाइबाकु जाई कुहा जाइछि जे ताहा द्वारा प्राप्त होता फल मध्य ब्रह्म ही अटे।